स्टोरी की फर्स्ट सीन में हमें एक खूबसूरत सा आसमान और एक कैसल दिखाया जाता है और नीचे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे जंग हुई हो और इस कचरे के ढेर से एक हाथ बाहर आता है जो कि है हमारा मेन कैरेक्टर। तभी हमसे एक आवाज़ कहती है, जो तारा आसमान में नहीं चमक रहा, ऐसी जगह हो जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता। अगर वो चमकने की चाहत रखता है तो क्या फिर भी वो एक तारा है। व्लाड एक शॉप के बाहर खड़ा है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ वो हर रोज आता है। वो एक तलवार को देखता है और उसकी तारीफ करता है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है और वो उससे कहती है कि मैं जानती थी कि तुम यहीं होगे। इस लड़की का नाम जेमिना है जो व्लाड की फ्रेंड है और वो उससे कहती है कि तुम जानते हो लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। तभी व्लाड उससे कहता है क्या कह रहे हैं। तभी जेमिना उसके सामने आकर धीरे से उससे कहती है क्या तुम्हें अभी भी वो आवाज़ें सुनाई देती है जब तुम हाथ में तलवार पकड़ते हो। और वो उससे कहती है कि तुमने ऐसे कौन से काम अपने पुरानी जिंदगी में किए थे जिसकी सजा तुम्हें अब मिल रही है। और वो कहती है कि ऐसा कौन है जिसके ऊपर दिन के उजाले में बिजली गिरती है, वो भी काली बिजली। और वो उससे कहती है कि तुम्हें घर के अंदर अभी कुछ समय के लिए बंद रहना चाहिए। और वो व्लाड से कहती है कि जो नया बिशप है चर्च का, अगर उसे इस चीजों के बारे में मालूम चलेगा तो वो तुम्हें तुरंत लकड़ी के ऊपर बांध कर तुम्हें जिंदा जला देगा। व्लाड उससे कहता है कि क्या जरूरत है तुम्हें मुझे ऐसी बातें बताने की। जेमिना उससे कहती है कि मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। जेमिना कहती है कि तुम जानते हो ना, तुम्हारे ऊपर बिजली गिरते हुए कईयों ने देखा है और लोग पीठ पीछे तुम्हारी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अगर चर्च को इस बारे में मालूम चला वो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। तभी व्लाड उससे कहता है कि कोई मुझे तलवार देखने के जुर्म में उठाकर नहीं ले जा सकता। तभी वो उससे लड़की कहती है कि तुम्हें ये सब बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। और व्लाड उससे कहता है कि ये महंगा है। और लड़की कहती है कितना महंगा है। तभी वो व्लाड से कहती है कि इस जगह पे कोई चीज कितनी ही महंगी हो सकती है। व्लाड उससे कहता है 5 सोने के सिक्के। जेमिना चौंक जाती है और कहती है 5 सोने के सिक्के, वो भी ऐसे एक लोहे के कबाड़ के लिए। व्लाड उससे कहता है मैं जानता था तुम इस बात को नहीं समझोगी। तभी उस दुकान का मालिक बाहर आता है और उससे कहता है तुम पागल लड़की, मेरे दुकान के सामने से हट जाओ। और वो कहता है कि तुम पिछड़े जगह के लोगों के लिए ये चीज नहीं है। तभी वो लड़की उससे कहती है अच्छा तो ऐसा कौन है जो तुम्हारी इतनी महंगी तलवार को खरीदेगा, वो भी ऐसी जगह पर। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है बूढ़े आदमी। तभी उस दुकान का ऑनर गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं। तभी उस जेमिना उससे कहती है कि तुम इतना बवाल क्यों खड़ा कर रहे हो, तुम ऐसी तलवार बनाते हो जो सिर्फ नाइट यूज कर सकते हैं। क्या तुम्हारे मरने का वक्त आ रहा है। तब वो बूढ़ा आदमी गुस्से में कहता है कि हाँ मेरे मरने का वक्त आ चुका है, तुम यहाँ मेरी दुकान से हटो, अपनी दुकान पे जाओ और बर्तन साफ करो छोटी लड़की। जेमिना कहती है क्या कहा तुमने, मैं बिल्कुल एक बड़ी लड़की हूँ। व्लाड कहता है हाँ ठीक है बूढ़े आदमी, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तब वो व्लाड से जेमिना गुस्से में कहती है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो मुझे क्यों लेके जा रहे हो। वो बूढ़ा आदमी पीछे से उस लड़की को बुरा भला कहता है और कहता है कि बिल्कुल वो जहर से भरी हुई है। तभी हमें व्लाड और जेमिना का पास दिखाया जाता है और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उस वक्त में मैंने तुम्हें कितना खाना दिया था। और उसे बुरा भला कहकर वो अपनी शॉप में अंदर जाने लगता है और वो नीचे व्लाड के जूते के निशान को देखता है और कहता है ये लड़का फिर से बहुत देर से यहाँ खड़ा था, उसे यह सब छोड़कर अपनी जिंदगी बनाने पे ध्यान देना चाहिए। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि व्लाड तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा अगर तुम ऐसी जगह पे अपने लिए इतने बड़े सपने पालने लगोगे। और वो कहता है कि गंद में पैदा हुए लोग गंद में ही रह जाते हैं, वो इस गंदगी से बाहर नहीं निकल पाते। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये तलवार मैं सिर्फ उसे ही भी दूंगा जो इस गंदगी से बाहर निकल पाए। और वो ये कहता है कि ये तलवार मेरी जिंदगी की आखिरी मेहनत है और मैं इस तलवार को यहाँ सड़ने नहीं दूंगा। वो दोनों बिल्कुल इस तलवार की तरह हैं जो इस स्लम्स में भी इस तलवार की तरह चमक रहे हैं। और हमें बताया जाता है कि ये उत्तरी अर्थव्यवस्था का केंद्र है, जिसकी वजह से लाउट हाउस में यहाँ लाइट है जिससे सोरा में थोड़ी सी बिजली आती है और ये बिल्कुल नेचुरल है। इतनी रोशनी सी भरी जगह पर परछाई का होना। लोगों से भरा हमें एक शॉप दिखता है जहाँ पर एक आदमी एक औरत का उसका बाल पकड़कर उसे नीचे घसीटते हुए लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे स्कैम करोगी। और वो लड़की रोते हुए कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वो मोटा आदमी उससे कहता है कि मैं मर्सनी के तौर पे 20 साल से काम कर रहा हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नकली दवाइयाँ बेचोगी। अभी वहाँ व्लाड आता है और कहता है कि यहाँ कभी शांति नहीं रहती। वो मोटा आदमी व्लाड को कहता है ए मोमबत्ती बनाने वाले, अच्छा वक्त है, जल्दी से जाओ और मैडम रोज को लेके आओ। व्लाड उससे कहता है कि मैडम रोज से मिलने के लिए पहले तुम्हें एक सोने का सिक्का देना होगा, नहीं तो एक चांदी का।
वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें सोने का सिक्का चाहिए, जबकि तुम ऐसा धंधा चला रहे हो, अपनी माँ को लेके आओ, नहीं तो मैडम को लेके आओ। जो मोमबत्ती तुमने मुझे पहले बेची थी वक्त से पहले ही वो खत्म हो गई। व्लाड उससे कहता है कि वो मोमबत्ती सिर्फ 5 मिनट के लिए जलती है। तभी वो आदमी गुस्सा हो जाता है और व्लाड को गुस्से वाली नजर से देखता है और व्लाड उससे कहता है कि तुम कितना चिल्लाते हो, चलो तुम कह रहे हो मैं उसके एक बार चेक करके बताता हूँ। तभी वो एक मोमबत्ती को जलाता है और कहता है उससे कि मैं घड़ी के सामने इसे रख रहा हूँ, अगर ये 5 मिनट से पहले बुझ गई तो तुम जीत गए, अगर ये 5 मिनट तक जली, अगर ये 5 मिनट तक नहीं जली तो तुम जो चाहो वो उस औरत के साथ कर सकते हो। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे एक छोटे बच्चे की बात सुनने की क्यों जरूरत है। तभी व्लाड उसे गुस्से से देखता है और उससे कहता है कि अगर ये कैंडल 5 मिनट जल गई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो मौत से भी बदतर होगा। उस आदमी के पसीने छूट जाते हैं, वो बिल्कुल डर जाता है। व्लाड उस आदमी के सामने किसी कलोसल टाइटन से बड़ा होता है। औरत रो रही होती है। तभी वहाँ सारे लोग उसे देखते हैं और 5 मिनट बाद वो मोमबत्ती बंद हो जाती है। वो आदमी डर जाता है। तभी व्लाड उसके मुंह पे एक लकड़ी घींच कर मारता है। वो आदमी दर्द से चिल्लाता है और व्लाड कहता है कि ये रहे तुम्हारे 5 मिनट। व्लाड उसे बुरी तरह मारता है और एक कमरे में ले आके बंद कर देता है और उससे कहता है आज तुम्हारी मौत तय है। वो आदमी कहता है रुको रुको। वो कहता है कि वो तुम लोग हो जिन लोगों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। व्लाड उसकी बात सुनता नहीं है और उसे मारता जाता है और व्लाड उससे कहता है कि कौन सा मर्सनरी है जो इतना फैट होता है। और क्या कहा तुमने, मैं अपनी माँ को बुला कर लेके आऊं? तुम्हें उन लोगों को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए जिनकी माँ नहीं होती। उस आदमी की चीखें उस बिल्डिंग के बाहर सुनाई देती है। व्लाड एक मैडम से कहता है कि मुझे लगता है कैंडल के साथ किसी ने छेड़खानी की है। वो कैंडल 5 मिनट तक बिल्कुल नहीं जला। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जॉर्ज को, जो इस स्टोर का नाइट है। तभी मैडम गुस्से में कहती हैं कि कौन है ऐसा जो मेरे कैंडल के साथ छेड़खानी कर सकता है। व्लाड कहता है कि हमें उसे ढूंढना होगा। है तुम सही कह रहे हो, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। व्लाड कहता है कि हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। तभी वो मैडम उससे कहती है कि मैं उसे ढूंढ चुकी हूँ। व्लाड कहता है कौन? मैडम हंसकर कहती है वो मैं थी। तभी हमें मैडम को दिखाया जाता है जो कि काफी खूबसूरत हैं, जिनका नाम है मार्सेला। मैडम कहती हैं कि मैं उन पियक्कड़ों को सबक सिखाना चाहती थी। व्लाड कहता है कि मैंने तो बिना मतलब का ही उसे बहुत मार दिया। वो कहता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ एक एम्प्लॉय के तौर पर। तभी एक लड़का बाहर खड़ा होता है। वो कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है, मैंने सुना तुमने कल क्या किया, कल तुमने वो बहुत अच्छा काम किया। वो कहता है कि तुमने कल कैंडल बेच के कुछ टिप्स कमाए, हमें थोड़ी पैसे की जरूरत है, क्या तुम हमें बिल्कुल थोड़ा सा दे सकते हो। व्लाड गुस्से से उसे देखकर कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। वो लोग उससे डर जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ तुमसे फ्री में पैसे नहीं मांग रहा, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ दूंगा। कहता है व्लाड कहता है क्या। तभी व्लाड को वो लोग एक बच्चे को दिखाते हैं जिसे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा है, जो कि स्टोरी में हमें मालूम चलता है कि जो कि व्लाड का फ्रेंड है। वो कहता है कि क्या तुम इसे पहचानते हो। व्लाड से वो लोग कहते हैं कि हम इसे 40 चांदी के सिक्कों में देंगे, क्यों, ये सही डील है ना। व्लाड कहता है उसकी उंगली और एड़ी क्या तुमने काट दी हैं। वो आदमी कहता है कि नहीं, अगर मैंने काट दी होती तो मैं इसे यहाँ लेकर ही नहीं आता, मैंने इसे बस एक सबक सिखाया है। वो आदमी कहता है कि मैं जानता था मैं तुम पे डिपेंड कर सकता हूँ। व्लाड कहता है अगली बार से इन्हें यहाँ लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उन्हें वहीं मार देना। वो आदमी कहता है कि हम लोग एक गैंग मेंबर है, मर्डरर्स नहीं। व्लाड गुस्से में कहता है कि तुम स्कैमर हो। वो आदमी अपने दोस्तों से कहता है मैंने कहा था ना व्लाड हमें पैसे देगा। वो वर्गन किट के ऊपर कंट्रोल रखता है। तभी व्लाड उस लड़के का नाम लेता है नेड, और लड़का डर कर बोलता है व्लाड आई एम सॉरी, मैंने बहुत सफाई से ये काम करने की कोशिश की मगर मैं पकड़ा गया। व्लाड उससे कहता है क्या तुम्हारी कोई हड्डियां टूटी है। वो उससे कहता है नहीं। तो यहाँ से जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो लड़का कहता है व्लाड थैंक यू। व्लाड खुद से कहता है कि उस तलवार को खरीदने से मैं 5 सोने के सिक्के और पीछे हो गया। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि व्लाड समुद्र के किनारे किसी से मिलने गया है और वो आदमी उससे कहता है कि उस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसने अपनी उंगलियां और एड़ी नहीं खोई, जैसा मेरे साथ हुआ था। जो सबक था दूसरे लोगों के लिए कि चोरी करने वालों के साथ क्या होता है। मैंने सुना कि कैंडल के साथ किसी ने छेड़खानी की थी। व्लाड कहता है कि तुम्हें यह बात कैसे मालूम। वो कहता है कि मैडम का स्टोर यहाँ बहुत फेमस है, चारों तरफ अफवाह फैली है कि मैडम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। जॉर्ज को भी ये बात पहले से मालूम थी कि वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, मगर अगर उन्होंने किया है तो कोई उसका बहुत बड़ा कारण होगा। व्लाड कहता है कैसा कारण। कि 90% चांस है अगर लोग पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अर्जेंट मनी। तो वो व्लाड से कहता है कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, इसका एक ही रीज़न हो सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से पैसा इकट्ठा कर रहा है तो उसका एक ही कारण है, वो है किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट वॉर करना। तभी हमें इन स्लम्स के 5 बॉसेस के बारे में बताया जाता है। पहला हॉर्स नाइट जॉर्ज, दूसरा स्वाइन बुचर
ब्लैक बेयर, तीसरा गैम्बलर डाइस, चौथा वेल हंटर कैप्टन हुअर और आखिरी मनी बग वन आर्म जैक। और इस जिंदगी की पूरी परछाई धीरे धीरे तुम्हारे करीब आ रही है, वो भी बिना आवाज के। और वो कहता है, ओए बच्चे, तुम्हारा मालिक कहाँ पर है? फ्लैट उसे गुस्से से देखता है और हमें एक आवाज सुनाई देती है कि दुर्घटना बिना बताए हो जाती है और तबाही बिना बताए आती है।